हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। आप कूट भाषा वाले प्रश्न को पढ़ते हैं, कूट लेखन, कूट भाषा, कोडित जो किए जाते हैं नंबर, उनको आप पढ़ते हैं, समझ में नहीं आते तो वीडियो को अंत तक देखिए, सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि इसको इतना और इसको इतना लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? भाई देखिए, इसको देख लेते हैं। पहले इतना लिखा गया, क्या है स्पेलिंग? GLARE। इसको क्या लिखा गया? इतना, मतलब 67810 लिखा गया। फिर इसको इतना लिखा गया, लिख लेते हैं MONSOON। क्या है? 239 ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपने लिख लिया। अब इसका पूछ रहा है RANSO, ये M है, इसका पूछ रहा है। तो सबसे पहले इनमें अगर कोई नंबर कॉमन है तो मैं उसको देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर G है, इसमें कहीं पर भी G नहीं है। L है, यहाँ कहीं पर भी L नहीं। A है, यहाँ कहीं पर भी A नहीं। R है, यहाँ कहीं पर भी R नहीं है। E है और यहाँ पर कहीं पर भी E नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम प्रश्नों को आसानी से समझेंगे। किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिया गया? R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 लिख लिया मैंने, 1। अब A है, A की वैल्यू 8 है, मैं 8 लिख लूँगा। N, भाई N की वैल्यू 9 है और यहाँ पर भी N की वैल्यू 9 है तो मैं 9 लिख लूँगा। S की वैल्यू 5, तो मैं यहाँ भी S की वैल्यू 5 कर दूंगा। O की वैल्यू यहाँ 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 तो यहाँ भी 3। M की वैल्यू कितनी? 2, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। अब देखिए ये किस ऑप्शन में? 18 95 32, 18 95 32 पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया प्रश्न का सही आंसर। और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक खास कोड में BORN को इतना लिखा जाता है और न्यूज़ को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड में श्योर को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इसको इतना लिखते हैं हम BORN। इसको क्या लिखा गया है? 53, ये डॉलर का साइन है दोस्तों, और ये आपको दिया गया है स्टार का साइन, इस तरीके से ये लिखा गया है। और न्यूज़ दे रखा है आपको, तो न्यूज़ को भी ले लेते हैं। न्यूज़, इसको क्या लिखा गया? इतना, मतलब पहले स्टार है, स्टार बना लिया हमने। ई को कितना लिखा गया? 2। फिर कितना है? 4 है। फिर कितना है? हैज का साइन है, तो हम हैज ले लेंगे। पूछ रहा है इसका SORE का। अब देखिए, एस को यहाँ क्या लिखा गया? हैज का साइन दिया गया, तो यहाँ हैज का साइन दे देंगे। ओ को यहाँ 3 लिखा गया, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। आर को डॉलर का साइन दिया गया, तो यहाँ भी आर को डॉलर का साइन दे देंगे। फिर क्या है? ई को लिखा गया 2, तो यहाँ भी ई को 2 लिख देंगे। ये आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर है? सभी की समझ बात आ गई? इस प्रश्न में मैंने ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन मैटर नहीं करता, मैटर करती है दोस्तों आपको कोई जानकारी आनी है या नहीं आ रही। ऑप्शन मैटर नहीं करता, ऑप्शन नहीं भी दिया गया, आपको बस तरीका आना चाहिए। आंसर तो एक बार में ही सही आ जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से अगर ये आंसर दिया होगा तभी तो आंसर करेंगे। तो आंसर मैटर करता है कि आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आंसर निकालने की। ठीक है, तो ऑप्शन हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं, आपको तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपने आंसर निकाल दिया, इसी को पुट कर देंगे आप। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है, तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा? जर्मनी को इतना लिखा गया, फ्रांस को कितना लिखा जाएगा? देखिए, जर्मनी की बात करें, सबसे पहले GERMANY, इसको इतना लिखा गया है, क्या? 7 है, 5, 18, 13, 1, 14 और 25। अब पूछ रहा है फ्रांस का, फ्रांस का पूछ रहा है। देखिए कितना आसान है, आपको अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम है, कौन सा नंबर कितने पर आता है। जी दोस्तों 7 पर आता है, तो 7 लिखा गया उसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर। ई 5 पर आता है, तो 5 लिखा गया। आर आपका कितने पे आता है? अल्फ़ाबेट नंबर 18 पे आता है ना, तो 18 लिखा गया। एम 13 पर आता है, ए आपका फर्स्ट पे आता है, तो फर्स्ट लिखा गया।
n 14 पर आता है और तो y 25 पर आता है, तो वही नंबर लिख दिए गए हैं जितने नंबर पे जो अक्षर आता है। उसी तरीके से यहाँ पर कर देंगे। f कितने पर आता है, f आप कहेंगे 6 पे आता है, r 18 पे आता है, लिख दो। a आपका 1 पर आता है, n आपका 14 पे आता है, c 3 पर आता है और e 5 पर आता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 6 18, 6 18 एक ही ऑप्शन में 6 से स्टार्ट होने वाला वही सही हो जाएगा। 6 18 1 14 3 5, 6 18 1 14 3 5, ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत ध्यान से समझने की, अभी पता लग जाएगा। प्रश्न है, यदि हेल्थ को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। देखिए हेल्थ को H E A L T और H, इसको क्या लिखा गया, इतना लिखा गया, इतना। तो मैं इसको लिख देता हूँ इतना, मतलब G है, फिर S, फिर K, Z, D और G। आप कहेंगे सर इतना गैप दे करके आपने क्यों लिखा है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है। देखिए ये हमको इस दिया गया है और इसका कोड ये है। अब देखिए मैं कहूँ H, यहाँ पर क्या है, H है ना, तो H का रिलेशन किससे बनेगा, लास्ट वाली संख्या से बनेगा। क्यों बनेगा लास्ट वाली से, H से पहले आता है G। ठीक है, H से पहले G और D से पहले E से पहले आता है D। भाई E से पहले D आता है। A से पहले जाएंगे उल्टा तो Z आता है। L से पहले K आता है। T से पहले S आता है। H से पहले G आता है। आई बात समझ में किस तरीके से दिया गया। जो आपको जितने भी अल्फ़ाबेट नंबर हैं उनमें सब में से एक कम करके और उनको भी पलट के लिखा है, एक कम करके लिखा है लेकिन पलट के लिखा है। उसी सीरीज में हम इसको बनाएंगे नॉर्थ को, NORTH। ठीक है, अब N से मैं एक कम करके बनाऊंगा तो N से एक कम क्या होता है, M आता है। एक से कम तो M ले आता है, तो मैं M लिखूंगा। देखिए पहले का यहाँ लास्ट से बनाया था तो मैंने पहले का यहाँ लास्ट से बनाऊंगा M। अब O से पहले कौन आता है, O से पहले N आता है, तो मैं यहाँ N लिखूंगा। O का रिलेशन मेरा N से हो गया। R से पहले कौन आता है, R से पहले Q आता है, तो R का रिलेशन मेरा Q से हो गया। और यहाँ पर देखिए T है, तो T से पहले हमारा कौन आता है, S आता है, तो ये रिलेशन हमारा S से हो गया, T का रिलेशन S से। H से पहले कौन आता है जानते हैं, H से पहले G आता है, तो H का रिलेशन मेरा G से हो गया। तो GSQNM, GSQNM। भाई G आपको में रखा है एक ही ऑप्शन में, GSQNM। टी ऑप्शन में दे रखा है, ये हो गया प्रश्न का सही आंसर। मैंने पहले ही बोला था इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, और क्यों जरूरत है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि गोल्ड को होम तथा कॉर्ड को डोज लिखा जाता है तो सन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले बात करें गोल्ड की। गोल्ड को क्या लिखा गया, होम। गोल्ड को लिखा गया होम, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और कॉर्ड CORD, इसको लिखा गया डोज। ठीक है, ये हमने लिख लिया, बिल्कुल सही। और पूछ रहा है इसका SONS, इसका पूछ रहा है। देखिए सबसे पहला जो हमको दिया गया है गोल्ड का रिलेशन होम से, इसमें हम बनाते हैं रिलेशन। ठीक है, देखिए G के बाद में H आता है, उसका अगला वाला अल्फ़ाबेट। ठीक है, O की जगह O लिखा गया, इसको चेंज नहीं किया। L के बाद M आता है, बिल्कुल सही। और D के बाद E आता है। हो क्या रहा है, अल्फ़ाबेट जो हैं उनका अगला वाला अक्षर को लिखा गया है, लेकिन O को चेंज नहीं किया, O की जगह O ही दिया गया। आगे देखते हैं भाई, C के बाद D आता है, बिल्कुल सही। O को यहाँ पर चेंज नहीं किया था, O को यहाँ पर भी चेंज नहीं किया, यहाँ पर भी O की जगह O ही लिखा गया। O है कॉर्ड में, तो देखिए यहाँ पर O, और डोज में भी O है, तो O की जगह O ही लिखा गया, यहाँ पर भी O की जगह O, इसको चेंज नहीं किया। अब R के बाद में S आता है, उसका अगला अल्फ़ाबेट, और D के बाद में E आता है, उसका अगला अल्फ़ाबेट।
हो क्या रहा है, जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है उनका अगला वाला लिखा गया है, लेकिन ओ को चेंज नहीं किया, ओ को ओ ही लिखा गया। तो देखिए एस के बाद में क्या आता है, अगला वाला टी आता है, तो मैं टी लिखूंगा। और ओ को जब यहाँ चेंज नहीं किया, यहाँ भी चेंज नहीं किया, तो यहाँ भी चेंज नहीं करेंगे। और एन के बाद क्या आता है, एन के बाद में उसका अगला अक्षर ओ आता है, और एस के बाद में उसका अगला अक्षर टी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टी डबल ओ टी। तो यहाँ पर टी डबल ओ टी सी ऑप्शन में दे रखा है, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। मैं उम्मीद करूँगा कि प्रश्न बहुत ही लाजवाब था और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि रोड को URDG लिखा जाता है तो बताएं कि SWAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। भाई देखिए ROAD को कितना लिखा गया, इतना। भाई मैं लिख लेता हूँ URDG लिखा गया, ROAD को URDG लिखा गया है। पूछ रहा है किसका, SWAN का पूछ रहा है। तो सबसे पहले इनका रिलेशन आप बना लें। आर का रिलेशन यू से है, भाई आर का रिलेशन यू से है, तो आर के बाद कौन कौन से अक्षर आते हैं, आर के बाद आता है STU, उसके बाद आता है, ठीक है, क्लियर हुई, इतना समझ में आया। आर के बाद में क्या आता है, आर के बाद में आता है, आर के बाद ST, ठीक है, ST फिर U। अब देखिए ओ के बाद बनाते हैं, ओ से हमारा रिलेशन आर है, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है PQ फिर आर आता है। तो समझ में आई बात। देखिए यहाँ पर आर से यू बना गया, तो आर के बाद में क्या आता है, आर के बाद में एस और टी आते हैं, दोनों को छोड़ दिया, फिर क्या लिखा गया यू। तो यहाँ पर 2 नंबर मिसिंग है। ओ के बाद में क्या क्या आता है, ओ के बाद में पी और क्यू आता है, उसके बाद में आर आता है, तो पी और क्यू 2 नंबर यहाँ पर भी मिसिंग है। ए के बाद में क्या आता है, ए के बाद में दोस्तों आता है सी, ए के बाद में आता है बी और सी, उसके बाद में डी आता है, 2 नंबर यहाँ पर भी बीच में छोड़े गए। तो डी के बाद में जी दिया गया, तो डी के बाद में क्या क्या आता है, ई और एफ आता है, उसके बाद में जी आता है, तो 2 नंबर यहाँ पर भी मिसिंग है। ठीक है, 2 नंबर छोड़ करके उसका अगला अल्फ़ाबेट दिया गया है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एस है, एस के बाद क्या आता है, 2 नंबर छोड़ेंगे, एस के बाद आता है टी और यू, एस के बाद में टी और यू आता है, उसके बाद में बी आता है, तो बी लिखेंगे। 2 अक्षर छोड़ेंगे, सभी में 2 छोड़ें, यहाँ भी 2 छोड़ेंगे। डब्लू, डब्लू के बाद में दोस्तों क्या आता है, डब्लू के बाद में आता है स्टूपिड डब्लू, डब्लू के बाद में एक्स और वाई, डब्लू एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को छोड़ेंगे, 2 अक्षर को जेड लिखेंगे। ए का रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पर भी हमने 2 छोड़ दिए। ए के बाद में बी और सी को छोड़ेंगे, 2 को डी आएगा। एन, एन के बाद में भी 2 छोड़ेंगे, एन के बाद में ओ और पी आता है, उसके बाद में क्या आता है, ओ और पी के बाद में क्यू आता है, तो क्यू लिखेंगे, यहाँ भी 2 छोड़ा, तो वी जेड डी क्यू, वी जेड डी क्यू बी ऑप्शन में दे रखा है, ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि मैटर को इतना लिखा जाए तो बियॉन्ड को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न है दोस्तों, समझिएगा। एम ए टी टी ई और आर, इसका रिलेशन कितने से है, इतने से है। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं रिलेशन, टी ए एम आर ई टी, पूछ किसका रहा, बियॉन्ड का, बी ई वाई ओ एन डी, इसका पूछ रहा है ना, तो पहले इसमें जो लॉजिक बन जाएगा वही लॉजिक इसमें लगा देंगे। अब देखिए लॉजिक इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। पहले की जो 3 संख्या है उनका रिलेशन अगर मैं बनाऊं, पहले की 3 का, ये वाली 3 अलग कर ली मैंने, ये वाली 3 अलग, ठीक है। तो ये वाली 3 का रिलेशन पहले की 3 से बनाऊंगा, तो देखिए पहले वाली एम यहाँ पर तीसरे पर है, लास्ट वाली टी यहाँ पर पहले पर है, और बीच में ए एज इट इज़ है। वही रिलेशन यहाँ पर बनाइए, पहले वाली टी लास्ट में है, लास्ट वाला आर पहले है, और बीच में ई और ई एज इट इज़ है, जो यहाँ पर है, बिल्कुल वही रिलेशन। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम, 3 और 3 अक्षर अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एम यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाएगा, तो यहाँ तीसरे नंबर पे मैं बी लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पहले पे बी है तो तीसरे पे बी आ जाएगा। यहाँ तीसरे पे टी था, पहले पे लिखा गया, यहाँ तीसरे पे वाई है तो पहले पे मैं वाई लिख दूंगा, और बीच वाला एज इट इज आ जाएगा। वही यहाँ करेंगे, पहले वाला तीसरे पे, लास्ट वाला पहले पे,
और बीच वाला एज इट इज। बताइए किस ऑप्शन में है? YEV देखिए सबसे पहले YEV, उसके बाद DNO पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आया हो। गणित हो, रीजनिंग हो, अच्छे से कवर कराएंगे आपके लिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप हमारा एक काम करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर के लिए मैं इसलिए कहता हूं, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के पास वीडियो पहुंचेगी तो सभी की मदद हो पाएगी, सभी की हेल्प हो सकेगी, सभी के क्वेश्चन काम आ पाएंगे और सभी का एग्जाम अच्छा हो पाएगा। इसलिए मैं शेयर करने के लिए कहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।